हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी का सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं जो कि अभी जस्ट 2024 में पेपर हुआ अभी जस्ट एसएससी बोर्ड का फिजिक्स का। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था उसमें जो आंसर जो काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी होगा सबसे पहले का। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था उसका जो था कि ए डोर लॉक इज ओपन बाय ट्यूनिंग बाय फ्लोर्स, तो उसका 5 न्यूटन होगा। फॉर्मूला से देख सकते हो एफ इंटू डी करेंगे तो एफ निकालना है आपका, तो फोर्स निकल जाएगा बिल्कुल 5 न्यूटन होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वही आने वाला है। दो से पॉइंट वाला है और जीरो उधर पड़ जाएगा, फिर कट जाएगा सारी चीजें। फिर बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो फोर्स एफ मूव्स जो वाला क्वेश्चन है इसमें 5 मीटर है 3 मीटर है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और उसके बाद इसमें 37 डिग्री एंगल भी था। और चौथा क्वेश्चन देखा था, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग 128 न्यूक्लियस इमिट्स बीटा पार्टिकल्स। तो मास नंबर दोनों सेम रहने वाला है, ये तो आपको पता ही होगा। नंबर दोनों सेम होता है न्यूक्लियस का और उसका भी। तो 128 ही आंसर हो जाएगा उसका भी, न्यूक्लियॉन्स का भी आंसर 128 ही रहने वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवें की बात करते हैं जिसमें असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। ये तो आपको पता ही है, पहला वाला क्या होता है, दूसरा वाला क्या होता है, तीसरा से क्या होता है। इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर स्कैटर्ड मोर एज कंपेयर टू द माइक्रोवेव रेडिएशन, ये दिया हुआ है। तो बिल्कुल ये सही बात बोल रहा है, बट सेकेंड बात गलत है। वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, ये रॉन्ग है। ठीक है। तो इसको आप करेक्ट के लेना, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अब छठे की बात करें तो व्हेन द स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन इट स्टेबल द स्टेम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो इसमें आपका आंसर फोर्स वाइब्रेशन होगा। फोर्स वाइब्रेशन का ही डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास थर्ड लीवर। तो सीधे ही आंसर देना ह्यूमन फॉरा। ठीक है। थर्ड लीवर की बात करें तो आपको पढ़े भी होंगे, स्टार्टिंग वाले चैप्टर में थे। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी की बात करी, रो का बात कर रो, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है। नहीं तो लेंथ या फिर एरिया होता है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें डिवाइड करना, तो इसमें देखो सबसे सही है ब्राउन वायर और मेंस वायर ब्लू वायर सीधे कनेक्टेड है। सबसे पहला वाला डायग्राम सही है, उसमें स्विच भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल यही डायग्राम सही है, न्यूट्रल है, लाइन है, मेंस, तीनों स्विच है। तो ये डायग्राम आपका सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ वाला। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल इन क्लोज सर्किट इज फर्स्ट टर्मिनल वोल्टेज ही होगा। ठीक है। सीधे डायरेक्ट आंसर है, ये तो आप देख सकते हो। अब आपका 11th वाली बात करें, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर ड्यूरिंग मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस 0 डिग्री क्या होता है, एनर्जी इज ऑब्जर्व एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो वहां पे उस टाइम एनर्जी ऑब्जर्व होती है बिल्कुल जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बिल्कुल। तो ये ऑप्शन बी सही होगा आपका। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कनकेव लेंसेज हमेशा छोटा होता है एक से, ये याद रखने वाली बात थी। जो बच्चे याद करके गए होंगे उनका सही होगा, जो नहीं याद किए होंगे उनका गलत हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएट चैम्बर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपका रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं होता। रेडियो एक्टिव डी के होता तो कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें आपका हीट कैपेसिटी का ही डायरेक्ट आंसर था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो नहीं सकता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हीट कैपेसिटी ही होगा। द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो हीट कैपेसिटी का ही आंसर होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी। एक लाइन क्यू शो कर रहा है, ये डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर शो कर रहा है वो क्यू है। तो इसका डायरेक्ट हीट कैपेसिटी होगा। थोड़ा सा पेपर अलग था इस बार। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें क्या है, मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस ही होगा, क्योंकि अगर आप उसके लेंस की तरफ लेके आओगे तभी आपका वो एक्स पॉइंट जो है उस पे करना ना, देन द कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स विल बी क्या होगा, तो मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड खिसकेगा। ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और देखेंगे हम लोग, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और डिटेल से बात करेंगे। अभी एमसीक्यू था तो मैं शॉर्ट में बता दिया। कमेंट में लिखते हो कि डिटेल से सर इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए, तो मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।